एक भक्त के जीवन में प्रयास तब तक नहीं होते जब तक वो प्रयास करते करते थक जाए और गिव अप कर दे। भैया एक भक्त के जीवन का प्रयास तब तक रहता है जब तक अंत तो गत्वा उसे ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं होती। इस बात में कभी भी संशय मत करना कि आप जो भी भक्ति कर रहे हो इसके फलस्वरूप भगवान नहीं मिलेंगे। मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, अरे भैया मिलना ही पड़ेगा। और अगर नहीं मिलेंगे तो हम तब तक भक्ति करते रहेंगे जब तक भगवान मिलेंगे नहीं। 19वें श्लोक तक गोपी गा रही है गा रही है गा रही है, और मैं साची कहूं गोपी की ऐसी दीन दशा को देखकर गोपी के भाव में तो कोई परिवर्तन नहीं आया, वो तो अभी भी विरह में रोई रही थी। पर गोपी के प्रयास को देखकर भैया हमारे ठाकुर जी को हृदय पिघल गए हो। ठाकुर जी ने कहा अरे भैया बहुत हो गया, बहुत परीक्षा ले ली, बहुत मजा चखा लियो, पर अब मैं वापस आकर इनको दर्शन दे दूं। इसीलिए तब तक भक्ति करते रहो जब तक आपकी भक्ति से खुश होकर भगवान आपको दर्शन ना दे दें। क्योंकि अगर भक्ति कर रहे हो, पूरे दिल से कर रहे हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि पीतांबर धर स्त्रगवी साक्षात मन मथ। तो गोपी गीत का पूरा जो क्रक्स है वो इसी बात में है कि भैया नेवर गिव अप। आप भक्ति में ये मत सोचना कि अरे अब ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, भगवान आ नहीं रहे, अनुभव नहीं हो रहा, भक्ति नहीं हो रही, मतलब भगवान नहीं मिलेंगे। नहीं, आप भक्ति कर रहे हो, एक ही माला कर रहे हो चाहे, पर अगर दिल से कर रहे हो और नित्य प्रति कर रहे हो तो मैं आपको साची कह रही हूँ कभी ना कभी इस एक माला के भाव से प्रसन्न होकर राधा रमन लाल प्राप्त होंगे ही होंगे। और अगर नहीं हो रहे तो भैया पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, लगे रहो मुन्ना भाई, भक्ति करते रहो। हम तब तक करते रहेंगे ठाकुर जी जब तक आप मिलोगे नहीं। आप अपने कर्म बंधन का खेल खेलते जाओ, हम भी प्रेमी कुछ पागल स्वभाव के हैं, हम भी तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक आपकी प्राप्ति नहीं होती।